एक बेहद ही खूबसूरत से जंगल में एक बेहद ही खूबसूरत नागिन रहा करती थी। नागिन खूबसूरत तो थी ही थी, साथ ही साथ वहाँ इतनी जहरीली थी कि एक बार किसी को डसे तो वहाँ पानी भी ना मांगे। वहाँ दिल की बिल्कुल साफ थी। पास में ही एक गांव था। गांव का नाम रामपुर था। रामपुर गांव के लोग उस जंगल की तरफ आते जाते रहते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस जंगल में जहरीली नागिन रहती है। नागिन सब लोगों को देखती भी थी, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, क्योंकि वहाँ लोगों से मिलकर प्रेम भाव से रहना चाहती थी। लेकिन जब कोई इंसान उसे देख लेता था तो वह उससे दूर भागता था। नागिन भी किसी के पास नहीं जाना पसंद करती थी। एक दिन की बात है जब रामपुर का निवासी सोनू जंगल की तरफ जाता है। सोनू शहर से आया हुआ था। जंगल घूमकर देखता उसे बेहद ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। तभी उसे खूबसूरत सी नागिन दिखाई देती है। वहाँ नागिन को देखता ही रह जाता है। उसे नागिन बेहद ज्यादा पसंद आ चुकी थी। नागिन थी ही इतनी खूबसूरत कि हर कोई उस पर फिदा हो जाए। तभी सोनू की नज़र नागिन से हटी नहीं रही थी। नागिन बोल उठती है कि अरे ऐसे क्या देख रही हो, मुझे घूरे ही जा रहे हो। तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं एक जहरीली नागिन हूँ। अगर एक बार तुम्हें डस लूँगी ना तो फिर तुम पानी भी नहीं मांगोगे। तुम्हें पता है मेरा काटा हुआ जहर पानी भी नहीं मांगने देता, इसलिए यहाँ से चले जाओ। नागिन के कहने पर सोनू घर तो चला जाता है, लेकिन वहाँ रात भर सिर्फ नागिन के बारे में ही सोच रहा था। उसकी निगाहों में वहाँ नागिन की छवि इस तरह बस गई थी कि वह बिल्कुल दीवाना हो चुका था। वह नागिन के बारे में ही सोच रहा था। नागिन उसे दिखाई दे रही थी। दूसरी सुबह होते ही वह फिर से जंगल की तरफ जाने लगता है। वह नागिन से मिलना चाहता था। इस बार वह नागिन को सारी बातें बता देता है जो जो उसके साथ हुआ, और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यह बात सुनकर तो नागिन बिल्कुल हैरानी हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ थी एक नागिन जो किसी से शादी नहीं कर सकती थी। वह उससे मना करती है, लेकिन फिर भी सोनू से यही कहता है कि मैं तुम्हें नागिन रूप में भी अपनाने को तैयार हूँ। समय बीतता चला जाता है। दोनों का प्यार पनपने लगता है। अब सोनू अपनी माँ के पास जाता है और माँ को सारी बातें बताता है, लेकिन यहाँ नहीं बताता कि उसने जिस लड़की से प्यार किया है वहाँ एक नागिन है। उसकी माँ कहती है अरे वाह, ये तो अच्छी बात है कि तुम शादी के लिए तैयार हो, तुमने कोई लड़की ढूंढ ली है, मैं तुम्हारी शादी करवाने को तैयार हूँ। सोनू अपनी माँ से झूठ बोलता है कि वहाँ बेहद खूबसूरत और समझदार लड़की है। यहाँ नहीं बताता कि वहाँ एक नागिन है। वहाँ नागिन के पास जाता और कहता है तुम्हें रूप बदलना होगा, और मेरे साथ अगर शादी करोगी तो नागिन रूप से हटना होगा, तभी तुम मेरे साथ शादी कर सकती हो। नागिन दूसरा रूप धारण कर लेती है, लेकिन मन ही मन उसे कुछ अजीब लग रहा था। कुछ दिन तो वहाँ सोनू की माँ से इसी रूप में मिलती है, लेकिन फिर उसे झूठ नहीं बोला जा रहा था। वहाँ अपने असली रूप में ही सोनू की माँ के पास जाती और कहती है कि मैं अब और झूठ नहीं बोल सकती, मैं शादी कर रही हूँ, इसलिए आपको यही बताना चाहती हूँ कि मैं नागिन ज़रूर हूँ, लेकिन मैं अब इस नागिन रूप से मुक्ति पाना चाहती हूँ। मैं अब इस नागिन रूप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाऊंगी। अगर आपकी आज्ञा हो तो ही मैं सोनू से शादी करूंगी, वरना नहीं। सोनू एक अच्छा लड़का है, मैं भी उससे प्यार करती हूँ और मैं पूरा पत्नी धर्म निभाऊंगी। मैं एक नागिन के रूप में कभी नहीं रहूंगी। आपकी आज्ञा हो तो मैं अपने नागिन रूप से मुक्ति पाना चाहती हूँ। सोनू की माँ बहुत ही समझदार थी। उसे उसकी बहू का नागिन रूप भी अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ एक सच्चे दिल की नागिन थी। वह उससे कहती है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा, तुम कौन हो, मेरे बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। नागिन वहाँ से चली जाती है। उसे भी अपनी सास का स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। उसमें वह अपनी माँ को देखने लगती है और दूसरे ही दिन वहाँ नागलोक जाती है ताकि वहाँ अपने नाग रूप से मुक्ति पा सके। तभी उसे रानी परी मिलती है। रानी परी उसे नाग रूप से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त कर देती है और वहाँ एक साधारण सी लड़की बन जाती है। वहाँ बेहद खुश थी, क्योंकि उसे सोनू जैसा लड़का और कमला जैसी सास मिली थी जो कि उसकी माँ जैसी थी। वहाँ फिर से सोनू और कमला के पास जाती है और अब उनकी दोनों की शादी फिक्स हो चुकी थी। नागिन बेहद ही ज़्यादा खुश थी, लेकिन अब उसने नागिन का रूप हटाकर एक साधारण सी लड़की बन गई थी, इसलिए अपना नाम नीतू रख लिया था। वह अपनी ज़िंदगी में इतनी खुश थी कि वह जब नागिन थी तब भी कभी इतनी खुश नहीं हो पाई, क्योंकि उसे सच्चा प्यार मिल चुका था। दोनों की लव स्टोरी इसी तरह ख़त्म हो जाती है। दोनों साथ में जीने मरने का वादा करते हैं। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।